न्यूज़ 18 का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं। नाजरीन, बड़गाम के दाहरमुना इलाके में हम मौजूद हैं और मेरे पीछे आप देख रहे होंगे लोग जमा है। लोगों ने यहाँ पर जो रिंग रोड प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है उस काम को रोका है और ये अपना एहतजाज दर्ज करे। एक मरतबा आप ये तस्वीरें देखिए, जो यहाँ पर रिंग रोड पे गाड़ियां चल रही है उनको रोका गया है। दरअसल ये अपने जो मुतालबात है वो सरकार के सामने रख रहे हैं। इनका कहना है कि सरकार ने इनके साथ वादा किया था, जब ये रोड मुकम्मल होगा उससे पहले इनको इस रोड के लिए एक्सेस दिया जाएगा, लेकिन इनका कहना है कि अब इनके साथ धोखा हो रहा है। रोड का काम तकरीबन मुकम्मल हुआ है लेकिन अप्रोच रोड तामीर नहीं किया जा रहा है। लोग मेरे साथ मौजूद है, इनसे बात करेंगे क्या कुछ खदशात है, किसके पास ये गए और क्यों इनको लग रहा है इनके साथ धोखा हुआ। मुझे अपना नाम बताइए आप। जी, मेरा नाम खालिद है, मैं यहाँ का सिटीजन हूँ। आपने खदशात की बात की, आप खुद इस इलाके का दौरा करते हो, कहाँ है सरकार? बड़गाम कॉन्स्टिट्यूएंसी में सरकार कहाँ है? मुझे एक आइडेंटिफाई करके दे दीजिए आप। हमने जनाब, हम किसके पास जाएंगे? लोगों ने जिसको मैंडेट दिया है हम लोग तो उसी के पास जाएंगे। हम नहीं कहते, उसने हमें हमारे से वादा किया, मैंने लास्ट में भी बोला है, उसने वादा किया मैं इस इलाके को नजरअंदाज नहीं करूंगा। हमारे एमपी साहब रोला साहब बार बार हमें आश्वासन देते हैं, मगर बीइंग ए मेंबर पार्लियामेंट उसका जुरिडिक्शन नहीं आता है। जो हमारे मेंबर पार्लियामेंट हैं वो इस वक्त जेल में है। जब भी उसको 2 मिनट दिए जाते हैं तो वो अपनी बात रखते हैं। वहां पे कहाँ है एडमिनिस्ट्रेशन? आप 10 साल से कवरेज कर रहे हो। 10 साल से आपने इस इलाके का कोई अफसर देखा है घूमते हुए? अच्छा, अब आपको क्या प्रॉब्लम है? यहाँ पर जमा हुए हैं, एहतजाज किया है, रिंग रोड पर काम बंद किया है, चाहते क्या है आप लोग? धोखा दिया है रिंग रोड ने, रिंग रोड वालों ने धोखा दिया है। यहाँ के बुजुर्गों को, यहाँ के सोशल एक्टिविस्ट को, यहाँ के लीडरों को धोखा दिया है। बार बार गए हैं, ऑनरेबल मिनिस्टर से भी उनके पास फोन आए हैं, मेल्स गए हैं। उनने हमें परसों तक आश्वासन दिया था इसमें हमने अप्रोच रोड रखा है। जब आपने ग्राउंड जीरो पे देखा है अप्रोच रोड है नहीं है, अब ये क्लोज कर रहे हैं। इन सब बुजुर्गों, इन सब नौजवानों की यही एक जायज डिमांड है, इसको अप्रोच रखा जाए और इससे आने वाले जनरेशन को फायदा मिल सकेगा। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात, जिस तरह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दावा करती है टूरिज्म के बारे में, आप खुद यहाँ कह रहे हैं यहाँ से 4 टूरिस्ट डेस्टिनेशन नहीं है। क्या वो यहाँ से 30 किलोमीटर जाके फिर टूरिस्ट डेस्टिनेशन को अप्रोच करें? बनस्बत यहाँ से दौदपत्री है, यहाँ पे अपना ये गुलमर्ग है, सबसे इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन तोसमादन है। उसके बगैर भी ऐसी चीजें हैं और खासकर जिस तरह आने वाले वक्त में ये दावा करते हैं, जिस तरह लोगों ने इनको तकलीफ दी है, चाहे वो ग्राउंड को लेकर चाहे जमीनी को लेकर, जिस तरह ये दावा करते हैं हम उसको टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाएंगे, होकर सर को उसका अप्रोच कहाँ रखेंगे? क्या हमारा नौजवान, क्या हमारा जमींदार, क्या हमारा गरीब भाई यहाँ से जाके पहले नारबल जाएगा, टोल टैक्स भरेगा, उसके बाद होकर सर जाएगा, उसके बाद हमारे इलाका आएगा? ये एक जेन्युइन बात है। मैं आपके माध्यम से इन सब की जुबानी ये कंसर्न अथॉरिटी तक पहुंचाना चाहता हूं। जनाब, आप सब कुछ इन चीजों से वाकिफ है। सरकार के पास ऐसे मार्जिन होते हैं, जब भी कोई डेवलपमेंट होती है उनके पास मार्जिन होते हैं, चाहे वो ग्राउंड को लेकर, चाहे वो लिंक रोड को लेकर, उनके पास वो फंड्स मुहैया होते हैं, वो कर दीजिए। ये कौन सा सरकार के पास ये बड़ा काम नहीं है। हमने पीसफुल एहतजाज इसीलिए किया है ताकि उनको ये लगे कि सच में हमने गलत किया है। शुक्रिया। बिल्कुल, आप मुझे अपना नाम बताइए क्योंकि इन्होंने कंसर्न भी जताया। आप अपना नाम बताइए और मुख्तसर हम जानना चाहेंगे आप चाहते क्या है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मेरा नाम है मोहम्मद इसाक वानी, मैं इलाके सोईबुक से ताल्लुक़ रखता हूँ। हम ये चाहते हैं, जिस वक्त आप यहाँ हम जो खड़े हैं दाहरमुना ये लिंक रोड, ये रिंग रोड पे, इसके पुल पे हम यहाँ जंक्शन के पे खड़ा है। गवर्नमेंट के जितने भी डिपार्टमेंट या इस कंसर्न रिंग रोड के जितने भी ऑफिस यहाँ हैं उन वहाँ हमने चक्कर लगाए, वहाँ हमने एप्लीकेशनें डाली हैं। ये गवर्नर साहब को भी पता है, ये यहाँ के ड्यूकॉम को भी पता है, ये चीफ सेक्रेटरी साहब को भी पता है, हमारे मुतल्लका डीसी साहब को भी पता है, तहसीलदार साहब को भी पता है, हमारा सोईबुक में बैठता है नायब तहसीलदार, उसको भी ये पता है, कंसर्न पटवारियों को भी ये पता है। हालांकि चपरासी से लेके मंत्री तक हर किसी को ये पता है कि इलाके सोईबुक के लोगों ने यहाँ एक पेटिशन डाली है कि हमारे लिए एक अप्रोच रोड रखा जाए यहाँ रिंग रोड से। हालांकि इन्होंने रखा भी था एक कच्चा रोड, इन्होंने रखा था एक अप्रोच, अभी आज हमें पता चला है कि ये भी उसको उठा रहे हैं, उसको खत्म कर रहे हैं। इसीलिए हम यहाँ पे आए, लोग सारे इलाके के लोग आए और यहाँ जमा हुए पूरा अमन एहतजाज करने के लिए और अपनी ये डिमांड गवर्नमेंट तक पहुंचाने के लिए। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूंगा। अगर हम चाहते हैं या हमारी गवर्नमेंट जो चाहती है या अभी हिंदुस्तान में जो मुतल्लक
गवर्नमेंट है वो कहते हैं कि सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास। मैं ये आपको दिखाना चाहता हूँ, ये देखिए हमारा फ्यूचर, ये हमारा आने वाला फ्यूचर है। मैं 40 साल का हूँ, मैं तो गया, अब 10 साल है, 20 साल है, कितनी बाकी है, लेकिन ये देखिए अब 3 साल का बच्चा है, इसका फ्यूचर है। इसके लिए इन्होंने क्या रखा, ये एक जमींदार का बेटा है, ये कल को कहाँ जाएगा? आप मुझे बताइए मेहरबानी करके। हमारी ये गुजारिश है कि हमारी अप्रोच रोड रखे, और खासकर हमारे यहाँ एक आर्मी हेडक्वार्टर है, क्लिफ फोर्स डिफेंस का हेडक्वार्टर है, उनके लिए भी जो रोड नीचे जा रहा है, ये उसको भी कल ना परसों वाइडेशन होने वाली है, उसकी ये अप्रोच रहा है, उसके लिए भी हमारी जरूरत है। हम इसीलिए चाहते हैं कि मेहरबानी करके हमारी आवाज गवर्नमेंट तक पहुंचाए। शुक्रिया। तो नाजरीन ये खदशा जाहिर कर रहे हैं, हालांकि इनका कहना है कि सरकार ने इनके साथ वादा किया था, जो इंतजामिया था उन्होंने वादा किया था इनको यहाँ पर अप्रोच रोड रखा जाएगा, लेकिन इनका कहना है कि उनके साथ अब धोखा दिया जा रहा है। इन्होंने हुकूमत से अपील की है इनकी तरफ तवज्जो दी जाए और इनके मुतालबात को पूरा किया जाए। न्यूज़ 18 के लिए बडगाम से मैं आबिद हुसैन।